आईफोन 15 एयरपोर्ट्स और न्यू एप्पल वॉच का इवेंट बहुत ही पास आ चुका है, यानी कि सितंबर में एप्पल का ऑफिशियल इवेंट होगा जिसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इस साल के आईफोन्स काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं क्योंकि इस साल के आईफोन्स पे हमें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस एप्पल इवेंट के डेट्स के बारे में बात कर लें, कब ये एप्पल इवेंट हमें लाइव देखने को मिलेगा। मोस्टली एप्पल अपने सितंबर का इवेंट फर्स्ट या सेकंड वीक में ही कर देता है, तो इस साल की एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है 11 से 15 के बीच में, यानी कि 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में हमें एप्पल का लाइव इवेंट देखने को मिल जाएगा कभी भी। तो इस साल भी हमें 4 न्यू मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे आईफोन्स में, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स। इन चारों मॉडल्स की अगर हम बात करें तो आईफोन 15 और 15 प्लस में हमें डायनेमिक आइलैंड के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस बार जो है एप्पल अपने बेस मॉडल्स पे भी ध्यान दे रहा है, बेस मॉडल्स को भी थोड़ा चेंज कर रहा है, ना कि सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल्स पे चेंजेस कर रहा है। क्योंकि इस साल एप्पल का अपना मेन फोकस आईफोन के कैमरास पर है, तो इस साल के जो आईफोन के कैमरास होने वाले वो बहुत ही शानदार होने वाले। उनमें नए फीचर्स जैसे पेरिस्कोप कैमरा में देखने को मिल सकता है, यानी कि एक डिजिटल जूम 10x या 100x तक भी हो सकता है, वो जैसा हम सैमसंग के डिवाइसेस में देखते हैं। सेम वही 100x या 10x जूम हमें इस साल के आईफोन्स के प्रो मॉडल्स में देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही शानदार बात है क्योंकि एप्पल जो है हर चीज अपने अलग तरीके से करता है, उसमें अलग तरीके की क्वालिटी डालता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो 10x जूम और 100x जूम हमें देखने को मिलने वाला है इन आईफोन्स में, वो कितना शानदार और कितना कमाल हो सकता है। और वही अगर हम कुछ अलग फीचर्स की बात करें तो इस साल हमें आईफोन में एक नया बटन देखने को मिल सकता है, जो कि एक्शन बटन हो सकता है। जो सेम बटन हमने पिछले साल एप्पल की वॉच अल्ट्रा में देखा था, जिसको टैप करने पर कोई कस्टम में एप्लीकेशन खुल जाती है, टाइमर सेट या कोई कैमरा वगैरह ओपन हो जाता है। तो सेम वही एक्शन बटन हमें इस साल के वाइब्रेटर वाले बटन को रिमूव करके वहां देखने को मिल सकता है। रूमर्स तो यही बता रहे हैं गाइस। और जब से एप्पल ने अपने आईफोन्स लॉन्च किए उसमें कोई भी बटन में चेंजेस नहीं किए, तो हो सकता है कि इस साल जो है आईफोन 15 यानी कि 15 साल पूरे होने पर एप्पल जो है इसमें कोई नया बटन इंसर्ट कर दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस साल के जितने भी आईफोन्स आएंगे उन सब में हमको सी टाइप पोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो सी टाइप चार्जर है इस साल हम यूज कर पाएंगे अपने आईफोन्स में। लाइटनिंग केबल को हम गुड बाय कह सकते हैं इस साल से ही, यानी कि 2023 से RIP लाइटनिंग केबल लिख सकते हैं हम। फाइनली हम टाइप सी पोर्ट यूज कर पाएंगे, टाइप सी चार्जर यूज कर पाएंगे अपने आईफोन्स में। अलग अलग केबल्स हमें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इस साल के आईफोन्स से। और इस साल एप्पल अपने प्रो मॉडल्स को एक प्रीमियम लुक देने वाला है, उसमें टाइटेनियम बॉडी ऐड करके, यानी कि जो फ्रेम होगी इस साल वो एल्यूमिनियम की नहीं होगी, टाइटेनियम की फ्रेम होगी, जिससे कि आईफोन जो है और भी ज्यादा ड्यूरेबल और काफी ज्यादा क्लीन लुक देगा। और वही इस साल डिस्प्ले बेजल्स भी थोड़े कम होंगे, थोड़े थिनर हो जाएंगे। और वही इस साल स्क्रीन रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी कि जो बेजल्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, जैसे कि 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में हमने देखे थे। तो उससे तो हमें थोड़े कम बेजल्स ही देखने को मिलेंगे इस साल के आईफोन के प्रो मॉडल्स में। और इस साल के आईफोन्स में अब तक की सबसे बेस्ट बैटरी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल के आईफोन्स की बैटरी कैपेसिटी 18% तक बढ़ा दी गई है, यानी कि जो आईफोन नॉर्मल बेस मॉडल वाला रहेगा आईफोन 15, उसकी बैटरी भी हमें 3800 mAh तक की देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो पिछले साल का आईफोन 14 बेस मॉडल था उसकी बैटरी थी 3200 mAh, यानी कि पूरा 18% का हमें इसमें इंक्रीज देखने को मिल जाएगा बैटरी में। और वही अगर हम प्रो मैक्स मॉडल की बात करें, यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडल की बात करें, तो उसमें हमें 4800 mAh तक की बैटरी भी देखने को मिल सकती है इस साल, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4800 mAh की बैटरी एक आईफोन में कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, यानी कि 2 दिन तक हमें आईफोन को चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस साल सी टाइप पोर्ट आने के कारण जो है आईफोन की चार्जिंग की स्पीड भी बढ़ा दी जाएगी। और आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में हमें थंडरबोल्ट चार्जिंग देखने को भी मिल सकती है। और वही अगर हम एप्पल के स्पेशल एडिशन आईफोन की बात करें, यानी कि आईफोन 80 की, तो इस साल के आईफोन 80 में पूरा एक नया लुक देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर एज वाला लुक है वो इस साल के आईफोन के 80 में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि आईफोन 5s जो था वो बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन था उस टाइम पे। तो होपफुली जो है एप्पल इस साल स्पेशल एडिशन वाले आईफोन में अपना वो डिजाइन वापस ला सकता है, वो भी फेस आईडी के साथ, क्योंकि अभी तक 3 जनरेशन हो चुकी आईफोन 80 की, लेकिन एप्पल ने जो है कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया, सेम डिजाइन हमें देखने को मिल रहा है 3 साल से। तो माइट भी पॉसिबल है कि इस साल जो है आईफोन 80 यानी कि स्पेशल एडिशन में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, टच आईडी को रिमूव करके उसमें फेस आईडी देखने को मिल सकती है और एक स्क्वायर एज वाले लुक के साथ। और वही अगर हम इन आईफोन्स के रिलीज डेट की बात करें तो ये हमें 24 से 25 सितंबर तक शिपमेंट के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑर्डर कर सकते हैं हम। और जो प्री ऑर्डर होगा वो 20 या 21 सितंबर तक हमें देखने को मिल जाएगा, वो भी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। कंफर्म तो हमें एप्पल के लाइव इवेंट में ही पता चलेगा। और वही अगर हम आईफोन्स के कलर्स की बात करें तो इस साल होपफुली हमें एक ओरिजिनल पिंक आईफोन देखने को मिल जाएगा, बारबी एडिशन वाला, ना कि आईफोन 13 जैसा जो पिछले साल लॉन्च हुआ था आईफोन
iPhone 13 पिंक कलर में, जो ना तो पिंक लग रहा था ना व्हाइट, पता नहीं अजीब सा कलर एप्पल ने उसमें डाल दिया था। तो होपफुली हो सकता है कि इस साल हमें एक प्योरली पिंक आईफोन देखने को मिल जाए, और ये कलर हमें सिर्फ बेस मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा, यानी कि जो 15 और 15 प्लस होने वाला है उनमें ही ये वाला कलर हमें देखने को मिलेगा। आईफोन के साथ साथ एप्पल दो चीजें और लॉन्च करता है इस एप्पल के सितंबर वाले इवेंट में, वो है एयरपोर्ट्स और एप्पल वॉच। तो इस साल एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो में ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाला है, सिर्फ एक यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट देखने को मिल जाएगा हमें, वो भी इसलिए क्योंकि आईफोन्स में भी हमें इस साल टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाला है चार्जिंग के लिए। तो सेम वही चीज इस साल के एयरपोर्ट्स प्रो में भी हमें देखने को मिल जाएगी, और वही उसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, और सेम H1 चिप रहने वाला है जो कि पिछले साल आया था एयरपोर्ट्स प्रो में, सेम वो का वो चिप इस साल भी रहने वाला है। इसमें ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन सबसे एक चीज बहुत शानदार हो जाएगी कि अब आपको कोई से भी अलग अलग केबल्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मैकबुक के लिए अलग, आईपैड के लिए अलग, आईफोन के लिए अलग और एयरपोर्ट्स के अलग, यानी कि अब सब में सेम सी टाइप वाला पोर्ट ही रहेगा। तो सिर्फ आपको एक केबल ही कैरी करनी पड़ेगी सबको चार्ज करने के लिए, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और वही अगर हम एप्पल वॉच की बात करें तो इस साल हमें सीरीज 9 वाली एप्पल वॉच देखने को मिल जाएगी, जो कि एप्पल हर साल लॉन्च करता है। जैसे पिछले साल एप्पल वॉच सीरीज 8 लॉन्च करी थी, उसी तरीके से इस साल एप्पल वॉच सीरीज 9 लॉन्च होने वाली है, और उसी के साथ साथ हमें वॉच अल्ट्रा 2 भी इस साल देखने को मिल सकती है। रूमर्स तो यही बता रहे हैं। पिछले साल की जो वॉच अल्ट्रा थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी एप्पल की वॉचेस में, और इस साल ये भी हो सकता है कि जो एप्पल है अपनी वॉच में एक नई चिप डाल दे, जो कि 3 साल से एप्पल ने अभी तक अपनी वॉच में कोई सी भी चिप अपग्रेड नहीं किया है। तो माइट भी पॉसिबल है कि इस साल एप्पल जो है अपनी वॉच में भी चिप का अपग्रेड कर दे, क्योंकि इस साल के आईफोन्स में भी न्यू चिप आने वाली है। तो होपफुली हमें एप्पल वॉच में भी न्यू चिप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आईफोन अगर फास्टर होगा तो वॉच भी फास्टर चाहिए होगी सभी को। और इस साल जो है एप्पल अपने वॉच सीरीज 9 में एक व्हाइट फिनिश पे दे सकते, जो कि काफी ज्यादा शानदार लगने वाला है सेरामिक के साथ। ये सिर्फ रूमर से, अभी तक कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है। व्हाइट एप्पल वॉच को लॉन्च नहीं किया है, तो माइट भी पॉसिबल है कि इस साल वो ये कदम उठा ले और इस साल एप्पल वॉच सीरीज 9 में व्हाइट कलर में देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही शानदार रहेगी। और वही अगर हम वॉच अल्ट्रा 2 की बात करें तो इस साल वॉच अल्ट्रा 2 में हमें सैटेलाइट वाला फीचर देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन 14 में, जिससे डायरेक्ट सैटेलाइट से हम सिग्नल्स भेज सकते हैं, इमरजेंसी एसओएस वगैरह। तो सेम वो फीचर हमें इस साल के वॉच अल्ट्रा 2 में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो सैटेलाइट वाला फीचर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है पिछले साल वाले आईफोन्स में, तो उसी को देखते हुए एप्पल इस साल अपनी वॉच अल्ट्रा 2 में ये फीचर डाल सकता है। फीचर आपके तब काम आता है जब आपका कोई भी सेलुलर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा हो, सेलुलर नेटवर्क आप सिग्नल में नहीं हो, यहाँ पे आप कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहा हो, तो आप सिंपली सैटेलाइट की मदद से डायरेक्ट इमरजेंसी एसओएस मैसेज भेज सकते हैं इस फीचर की मदद से। और इस साल की वॉच अल्ट्रा में हम नए बैंड्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि न्यू कलर्स के बैंड्स हमें देखने को मिल जाएंगे वॉच अल्ट्रा 2 के साथ। और इस साल वॉच अल्ट्रा 2 का प्राइस जो है पिछले साल वाली वॉच अल्ट्रा से थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि जो पिछले साल वाली वॉच अल्ट्रा थी उसका प्राइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रख दिया था एप्पल ने। तो उसी को देखते हुए इस साल जो वॉच अल्ट्रा 2 आने वाली उसका प्राइस थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। और इस साल की जो वॉच अल्ट्रा 2 आएगी उसका वेट भी थोड़ा कम एप्पल करने वाली है, क्योंकि पिछले साल की जो वॉच अल्ट्रा थी वो काफी ज्यादा हेवी थी, पूरा 600 ग्राम की वो वॉच अल्ट्रा थी। तो माइट भी पॉसिबल है कि इस साल जो है एप्पल उसका थोड़ा सा वेट भी कम कर दे और थोड़ी सी उसकी प्राइस भी कम कर दे। तो वैसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से आईफोन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, या कौन से आईफोन के फीचर के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस साल वाले। और आपको क्या लगता है कि एप्पल जो है और क्या क्या चेंजेस इस साल के आईफोन्स में करने वाला है, वो कमेंट करके भी जरूर बताएं। और गाइस इसी तरह की एप्पल से रिलेटेड हिंदी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं गाइस अगले आईफोन के लीक के साथ।